बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियासतदानों ने मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। बहुत कम वफाकी हुकूमतों ने बलूचिस्तान के बारे में सोचा। हमारे एक वजीर आज़म ने अपने दौर में बलूचिस्तान से ज़्यादा लंदन के दौरे किए। एक सदर ने बलूचिस्तान से ज़्यादा दुबई के दौरे किए। चाहते हैं कि मुल्क सही मानों में फेडरेशन बने। सबको एहसास हो कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, जाली है। मुल्क की सारी बीमारी और बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। उन्होंने कहा कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, आवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस किया जाए। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और ज़्यादा पछताओगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि गैर आइनी तरीके से घर भेजने के मशवरे नून लीगी क़यादत की गैर जमहूरी जहनीत की अक्कास हैं। ये इनकी आमरीत के हकीकी वारिस होने का वाज़ेह सबूत है। एक बयान में शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत गैर जमहूरी और आमराना सोच की आईनादार है। मरियम नवाज इसी विरसे की अमीन हैं। पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई मकाम नहीं। ये सिर्फ कारोबारी और मफाद परस्तों का टोला है। सियासत जमहूरियत के पीछे छुपकर एहतसाब और कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में उनको दूसरों के मुकाबले में मुसावी मौके नहीं दिए गए। अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो शदीद रद्द अमल भी सामने आएगा। अब भी वक्त है कि इलेक्शन को मतनाज़े ना बनाएं। अब भी अगर होश के नाखून ना लिए तो सूरत हाल खतरनाक होगी। फौज से बात करने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि बिलावल का दावा है कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी ने इतनी नौकरियां दी कि लोग कम पड़ गए। यहाँ तो लोग ही लोग हैं, नौकरियां नज़र नहीं आ रही। गिलगित में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नून लीग ने जैसे मुल्क के खजाने पर डाका डाला वैसे ही आपकी ज़मीनों पर डाका डाला। आने वाले 3 साल में सबसे ज़्यादा नौकरियां महकमा सयाहत देगा, नहीं देगा तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। बिलावल साहब की सुन रहा था कि पता नहीं एक जमाना था PPP में उन्हें इतनी नौकरियां दी थी कि लोग ही नहीं रहे थे। बेटा नून लीग से पहले आपकी हुकूमत थी, मैं तो लोग ही लोग देख रहा हूँ, नौकरियों को ही नहीं देख रहा। नून लीग आई, जैसे मुल्क के खजानों के ऊपर डाका डाला है वैसे आप लोगों की जमीनों के ऊपर ने डाका डाला है। बिलावल साहब कहते हैं कि नौकरियां कम पड़ जाएंगी, वाकई पड़ेंगी, लेकिन आके जमाने में नहीं, इन आने वाले जमाने में इंशाल्लाह कम पड़ेंगी। जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, सिर्फ मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले 3 सालों में आपको यहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां देगा। अगर नहीं देगा मैं रिजाइन करूंगा इस पे। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हुर्रियत पसंदों से झड़प के दौरान भारी जानी नुकसान के बाद हजीमत की मारी भारतीय फौज बौखला गई। कंट्रोल लाइन पर वादी नीलम, रीपा, जेहलम वैली और बाग वैली में कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे 4 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 12 जख्मी हो गए। पाक फौज का एक जवान भी शहीद और 5 जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी की है। DGI ISPR का कहना है कि अपना खून और जाने देकर मादरे वतन और कश्मीरी भाइयों का दिफा करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजियों का इसी अंदाज में जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा में 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब भारतीय फौज का चंद हुर्रियत पसंदों से मुकाबला हुआ। 4 भारतीय फौजी मारे गए। हजीमत की मारी भारतीय फौज ने 13 नवंबर को LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग कर दी। तोपखाना भी इस्तेमाल किया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेहलम और वादी बाग की शहरी आबादियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मुअस्सर जवाब दिया और फायरिंग करने वाली भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ और इसकी तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी की है। फायरिंग के इस तबादले में पाक फौज के एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का नुकसान तस्लीम शुदा नुकसान से कहीं ज्यादा है। यकीन दिलाते हैं कि ऐसी इश्तिहाल अंगेजियों का इसी अंदाज में जवाब देंगे। शहरी आबादी को निशाना बनाना भारतीय फौज की इखलाकी पस्ती और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का अक्कास है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन पाक फौज की भी ख्वाहिश है। ताहम अपना खून और जाने देकर भी मादरे वतन और कश्मीरी भाइयों का दिफा करेंगे। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं, कश्मीर में 4 साल की बच्ची और उसकी वालिदा से ज्यादती का एक मुलजिम रफीक अपने ही साथी की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया।
पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले मुलजिम को मफरूर मुलजिम खैरुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए लेकर गए थे कि उसके साथी ने फायरिंग कर दी। मुलजिम रफीक अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गया। मफरूर मुलजिम खैरुल्लाह बुक्ती कानून के शिकंजे में आ गया है, जिससे असलहा भी बरामद हुआ है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना पीडीएम का मुश्तरका फैसला होगा, किसी एक जमात का नहीं। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लाहात की तरफ जाने के लिए जिम्मेदारों ही से बात करनी होगी। बिलावल और मरियम के अल्फाज में ताबीर का फर्क हो सकता है, मगर धांधली के जिम्मेदार का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती जलसों से कोरोना वायरस नहीं फैलता तो अपोजिशन के जलसों से भी नहीं फैलेगा। पीडीएम के जलसे हर सूरत होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के आज स्वात में किए गए खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये वो ख़ानदान है जो नाक रगड़ रगड़ कर भीख मांग कर जाली इलाज के लिए लंदन भागा। शहबाज गिल ने कहा कि जब शरीफ ख़ानदान का जिक्र किया जाए तो लोगों के जहन में कतरी ख़त, कैलिब्री क्वीन और जाली ट्रस्ट डीड वाली जिल्लत आती है। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही के तर्जुमान ने कहा है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ आदम सबूत पर बंद की गई नैब की इंक्वायरी बदउनवानी नहीं, बाज़ तकर्रीरों से मुताल्लिक थी। 1989 में इस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने महकमा बल्दियात में इन तकर्रीरों की बाकायदा मंजूरी दी थी। तकर्रीरों के लिए मुतालिका रूल्स में नरमी की गई थी। मुतालिका हक़ाइक़ की रोशनी में उसे ज़्यादा से ज़्यादा तकर्रीरों में बेज़ाब्तगी या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कहा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है। मनसूबों में विहाड़ी मुल्तान रोड और गुजरात जलालपुर जटा रोड को दोरोया करने के मनसूबे भी शामिल हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को 500 बेड के जनरल अस्पताल के मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुतनाज़ टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को जमानत देने पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कुणाल कामरा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ भारत के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के हक़ में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जानिबदाराना फैसले की निशानदेही की थी। कुणाल कामरा ने 11 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अबूरी जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिलसिलावार ट्वीट्स में तनकीद की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक करार दिया था। साथ एडिटेड तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी का आलाकार बताया गया था। पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट नासिर को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। ऑस्ट्रेलिया और पाक अफवाज की जानिब से RMC वॉर मेमोरियल पर फूल रखे गए। ISPR का कहना है कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज के ग्रेजुएट लेफ्टिनेंट नासिर शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान 3 सितंबर को शहीद हो गए थे। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ 11 नकाती अवामी चार्टर का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि मरीम नवाज का बयान इस्टेब्लिशमेंट को निज़ाम में मदाखलत की दावत है। सियासतदानों की दामी लड़ाई से जमहूरियत कमज़ोर होती है। सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है।